फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कल पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल और टाइम दोनों बता दिया था और आज मैं आपको पास्ट टेंस का चौथा भाग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बता रहा हूं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पूर्ण अर्थ होगा पूर्ण जारी भूतकाल। इसका पूरा अर्थ होगा पूर्ण जारी भूतकाल। इसका परिभाषा देखिए, जो कार्य पूर्ण रूप से भूत में जारी हो, जो कार्य पूर्ण रूप से भूत में जारी हो उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे वह 3 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, 3 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था यानी कि पढ़ने का कार्य जारी है, जिसका इंग्लिश होगा ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। पढ़ रहा था तो ये कार्य जारी ना हुआ, इसलिए इसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका रिकॉग्निशन है, पहचान है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे तो इन्हें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझा जाता है। यानी कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था होगा, रही थी होगी, रहे थे होंगे इत्यादि रहे तो उसी को बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि टाइम के साथ होगा। जैसे वे लोग 1990 से क्रिकेट खेल रहे थे तो 1990 से यहां पर टाइम हो गया, खेलना क्रिया हो गया, इसके साथ रहे थे आ गया, तो आराम से हम समझ सकते हैं कि ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा जो टाइम के साथ होगा। तो 1990 ये टाइम हो गया और क्रिया के अंत में खेलना क्रिया हो गया, इसके अंत में रहे थे आ गया, तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो उसका लीजिएगा तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1990। अब इस टेंस को कैसे बनाइएगा, इसका कंस्ट्रक्शंस क्या होगा, बनावट क्या होगा, तो हर रूल की भांति ये पहला रूल में आएगा, रूल ऑफ पॉजिटिव या एफर्मेटिव, स्वीकृतात्मक का नियम। तो इसका नियम होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, बीन होगा, भरपूर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फॉर या सिंस होगा और टाइम होगा। तो फॉर और सिंस का पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया था कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं। जैसे वे लोग 2 घंटों से वहां दौड़ रहे थे तो ये 2 घंटा ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहां पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। आगे मैं बता चुका था आप लोगों को, तो इसलिए यहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट लेंगे तो दे हैड बीन, भरपूर लेंगे तो रनिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर फॉर या सिंस लगाएंगे। तो 2 घंटा से ये पीरियड ऑफ टाइम है तो इसलिए वहां पर फॉर लगा देंगे, वहां के लिए देयर फॉर, और 2 घंटा से है तो 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। दे हैड बीन रनिंग देयर फॉर 2 आवर्स। यहां देखिए वह सुबह से बाजार जा रहा था तो ये सुबह से ये टाइम हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में जो निश्चित समय बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को, और पीरियड ऑफ टाइम को अनिश्चित समय, और पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं निश्चित समय। तो निश्चित समय में सिंस का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए यहां पर सुबह से है तो सिंस लगेगा। तो देखिए सब्जेक्ट लेंगे तो ही, हैड तो हैड, बीन तो बीन, भरपूर लेंगे तो गोइंग, ऑब्जेक्ट के रूप में मार्केट तो टू मार्केट, फॉर सिंस में से एक बोलेंगे तो सिंस, और सुबह से है तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। धन्यवाद, फिर मैं कल आगे बताऊंगा।